बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। हम लेट ले लेते हैं कि आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू पाई कॉस साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स, और e की जो पावर है e रेज टू पावर cos x उसके साथ cos sin x मल्टीप्लाई हो रहा है dx। अब कोसाइन का जो हमारे पास एंगल है, एंगल ऑफ कोसाइन फंक्शन sin x इंटू ई रेज टू पावर cos x है, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और उसकी पावर जो है e रेज टू पावर cos x cos sin x। अब इस क्वेश्चन में हम इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने में हम ये कुछ फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, रूल्स को यूज़ करेंगे। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, हमें पता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स की कम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ करेंगे। डेफिनीशन को ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू जी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें पता होने चाहिए किसी कम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम लेट लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा जो गिवन इंटीग्रैंड है इंटीग्रल के अंदर, उसे हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेंगे, और फिर हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन लेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, और बाकी जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी एज एफ ऑफ एक्स। सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज किया है, एंगल वही रहेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ वो भी इस केस में वही रहेगा। अब हम इन दोनों फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स। तो हम वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, कॉस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स, e raised to power e raised to power cos x into cos of sin x plus iota sin of sin x into e raised to power cos x into e raised to power e cos x into cos sin x। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पहला स्टेप ये करेंगे। अब ये जो रेड अंडरलाइन किया गया है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम कॉमन लेंगे, पहला तो स्टेप ये। और अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन ई रेज टू पावर ई कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स एंड यूजिंग ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कॉस एक्स और इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमारे पास जो अनकॉमन फैक्टर होगा वो होगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमने यूज़ किया। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस केस में थीटा जो हमारे पास है वो है साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक हो गया, और ई रेज टू पावर कॉस एक्स, ये हमारे पास थीटा है इस केस में। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे। अब टेकिंग कॉमन जो हम लेंगे एक्चुअली वो हमने नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है ई रेज टू पावर कॉस एक्स। ये हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे। पहले हम यहाँ एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट लॉ क्या है हमारे पास,
ई रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर बी, ये इक्वल हो जाएगा ई रेज टू पावर ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ई रेज टू पावर कॉज एक्स कॉज ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉज एक्स। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर कॉज एक्स हमने कॉमन लिया, जब कॉमन लेंगे तो कॉज ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हम दोबारा आइडेंटिटी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा साइन एक्स, क्योंकि एंगल इस केस में थीटा यानी कि इस केस में हमारे पास साइन एक्स था। अब ये ई रेज टू ई की पावर में जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ई रेज टू पावर कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यहाँ पे हमने दोबारा आइडेंटिटी को यूज़ किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इंटीग्रैंड है ये याद रखें, ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स का रियल पार्ट है। ठीक हो गया। जो गिवन इंटीग्रैंड है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स का रियल पार्ट है। तो रियल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब रियल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, यानी कि हम जो इंटीग्रल फाइंड करेंगे वो इस क्वांटिटी का फाइंड करेंगे जो अभी हमने एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने से हमने हासिल किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिर हमने सिंपली इसका रियल पार्ट ले लेना है। आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई रियल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा यानी, और रियल ऑफ अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू पुट की। अब इस इंटीग्रल को जब हम एवेल्यूएट करेंगे उसका रियल पार्ट हम लिख लेंगे सिंपल। अब यहाँ पे देखें, अब हम यूज़ करेंगे मैक्लॉरेन सीरीज ई रेज टू पावर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब इस केस में थीटा जो है हमारे पास वह ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। अब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो हमने सिंपली सिर्फ ये किया कि थीटा की जगह ई रेज टू पावर ई आयोटा एक्स को पुट किया है तो हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगी इंटीग्रैंड की इस केस में। अब हम दोबारा यूज़ करेंगे, पहली जो सेकंड टर्म है उस पर दोबारा हम थीटा इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को पुट किया। जो दूसरी टर्म है वहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो है 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। तो इस केस में भी मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करेंगे ई रेज टू पावर थीटा की। तो सिंपल सिर्फ हमने ये जो ऊपर मैक्लॉरेन सीरीज लिखी है इसमें थीटा को हम वेरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है वहाँ पे, तो यहाँ जो फोर्थ टर्म है वहाँ पे भी हमारे पास थीटा जो है वो है 3 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं इनकी जर्नल फॉर्म देखें कि जर्नल फॉर्म किस टाइप की है। यहाँ पे जो जर्नल फॉर्म बन रही है वो है ई रेज टू पावर आयोटा एन एक्स। ई रेज टू पावर आयोटा एन एक्स ये इन तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जर्नल फॉर्म है। तो अगर हम इस जर्नल फॉर्म को इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास आसानी हो जाएगी कि हम इनकी वैल्यू अलग अलग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए यूज़ कर पाएँ यहाँ पे। तो हम अलग से पहले जर्नल फॉर्म को एवेल्यूएट करेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे अलग अलग
सबको इंटीग्रेट करना है, तो हम पहले जनरल फॉर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ई रेज टू पावर आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा एन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई किया, अपर लिमिट एक्स की जगह पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। अब ई रेज टू पावर आयोटा एन पाई जो होगा वो हो जाएगा कॉस एन पाई प्लस आयोटा साइन एन पाई। आइडेंटिटी को यूज़ किया। अब देखें कॉस एन पाई हमारे पास होता है -1 रेज टू पावर एन और साइन एन पाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है। अगर हम कॉस एन पाई में n इज इक्वल टू 0 1 2 पुट करें तो कॉस 0 1 कॉस पाई -1 कॉस 2 पाई 1 कॉस 3 पाई -1, इसीलिए हमारे पास कॉस एन पाई -1 रेज टू पावर n आता है। और 1 ओवर आयोटा को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। तो फिर हम माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे, आयोटा ओवर n 1 -1 रेज टू पावर n आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी आया है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो जर्नल फॉर्म थी उसको जब हमने कैलकुलेट किया, एवेल्यूएट किया, वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे जब हम उन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो हमें जो चाहिए वो हमें रियल पार्ट चाहिए इंटीग्रल का। तो ये जितने भी इमेजिनरी हमारे पास इंटीग्रल आएंगे यानी कि तो एंटी डेरिवेटिव, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें रियल पार्ट चाहिए। इनका ये कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हम एंटी डेरिवेटिव्स हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे इंटीग्रल में नहीं है। लिहाजा ये जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे उनको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो रियल नंबर बचेंगे इस केस में, देखें यहाँ पे ये सारे हम स्किप कर देंगे, तो हमारे पास जो रियल नंबर बचेंगे यहाँ पे वो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब ये हमारे पास ई के इक्वल होता है कि अगर हम मैक्लॉरेन सीरीज़ में ई रेज़ टू पावर थीटा की मैक्लॉरेन सीरीज़ में थीटा की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल यानी कि ई के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हमने ई को ई लिखा, ई ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट किया एक्स आ जाएगा, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की जब हमने, तो हमारा जो गिवन इंटीग्रल था वो हमारे पास ई पाई के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे याद रखें रियल पार्ट अब इंटीग्रल के साथ आर ई नहीं लिखना, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट सारे स्किप कर दिए हैं। हमने रियल जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग इंटीग्रल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।